सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर को दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? रामायण दास जी। कहाँ से आए हो? फतेहगढ़ जिला से जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सारे देवी देवता को पूजा करते हैं, अमरनाथ से लेकर को सारे जितने देवी देवता है सबको पूजा करते थे। ऐसे मंदिर भी बनाए हुए थे, 10 साल लंगर भी चलाए वहाँ। इन पूजाओं को करने से आपको क्या लाभ मिला? कोई लाभ नहीं मिला जी। तो फिर सर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? मेरे को एक भगत जी ने बताए थे, ये साधना चैनल देखे करो। मैं उस साधना चैनल देखे था तो गीता के ज्ञान गुरुजी बता रहे थे। कहते अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, तीनों देवा शाखा है, पात्र रूप संसार।
उस गीता का ज्ञान सुन को मेरे को ऐसे दिल में बढ़े, आज तक इतने धर्म गुरु है किसी ने ये ज्ञान बताया नहीं है। जो इसमें हमारे गीता के बीच में लिखा ना तत् सत तीन मंत्र, आज तक हमारे धर्म गुरु कितने सुत्ते पे थे, आज तक ये ज्ञान बताया नहीं किसी को। उस दिन सुन कर को हम सतलोक आश्रम में गए। सर, संत रामपाल जी महाराज ने आपको ऐसा क्या ज्ञान दे दिया कि आप इतने सालों से करते आ रहे भक्ति को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति करने लग गए? जिस शास्त्र अनुसार परमात्मा ने ज्ञान बताया, वो शास्त्र अनुसार आज तक किसी ने ज्ञान बताया नहीं है। वो शास्त्र अनुसार में वो ज्ञान है आज तक धर्मगुरु किसी ने बताया नहीं है, ना कोई ऋषि बताया। वो धर्मगुरु जड़े कोई बताया नहीं, वो हमारे संत रामपाल जी ने बताया। उस ज्ञान पर हमारे को इतना विश्वास होया जो आज तक हमारे धर्मगुरु कोई नहीं बताया। उस विश्वास के चलते हम आश्रम में जाकर को गुरु जी से नाम लिया। कुछ अन्य संत हैं, अन्य धर्मगुरु हैं, वो कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज सभी धर्मगुरुओं की निंदा करते हैं। हमारे गुरु जी किसी को निंदा नहीं करते हैं, वो शास्त्र अनुसार भक्ति देते हैं। जो शास्त्र में लिखा हुआ आज तक कोई धर्मगुरु बताया नहीं है। जो शास्त्र में जो नाम लिखा है, नानक महाराज को परमात्मा मिले थे बेज नदी पर। बेज नदी पर मिलने के बाद में गीता का 7 सवाल करे थे। वो गीता का 7 सवाल में परमात्मा, वो भी नानक महाराज ब्रह्मा विष्णु को पूजा करते थे। उस दिन से जब ज्ञान होया नानक महाराज को, तो ज्ञान छोड़ दिए थे। वो परमात्मा की भक्ति करते, परमात्मा की भक्ति करूँगा मैं, परमात्मा का नाम। सर, जैसे अभी आपने बताया कि गुरु नानक देव जी को बेई नदी पर सदगुरु कबीर साहब मिले थे, जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे, लेकिन सिख समाज के लोगों का मानना है, उनका कहना है कि उनका कोई गुरु नहीं था। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? गुरु है क्या? ग्रंथ साहब में वो सब कुछ लिखा हुआ, हमारे उन लोगों को बगैर गुरु को उनको समझ नहीं पाता है लोग। गुरु ग्रंथ साहब में सब कुछ लिखा है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। सर, वो नियम कौन से हैं? नियम है जो एक तो जितने भी नशा है, हमारे धर्मगुरु बताते हैं जितने भी नशा है, नशा कोई करना नहीं है। जितने भी दारू शराब मीट मच्छी जर्दा बीड़ी सिगरेट सब कुछ छुड़वाते हैं। सच्चे भक्ति करवाते हैं। सच्चे भक्ति से इंसान को लाभ मिलता है। जो हमें नकली गुरु से नाम लेते हैं वो उससे लाभ नहीं मिलता है। जो हमारे गीता में, जो वेद में हमारे नाम लिखा है, वो नाम से लाभ मिलता है। जो हमारे धर्मगुरु जितने भी है लोग नकली नाम दे रहे हैं लोग। जो हमारे शास्त्र में नाम लिखा है वो नाम नहीं मिलता है। जो हमारे शास्त्र में नाम लिखा है वो नाम मिले तो लाभ मिल सकता है, नहीं तो लाभ नहीं मिल सकता है। सर, पहले भी आपने 2 गुरु बना रखे थे, उसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। सर, लगातार आप गुरु बदलते जा रहे हैं। सर, अगला गुरु कौन सा है आपका? देखिए, जो हमारे आज लास्ट टाइम है, हमारे जो परमात्मा आज मिल गए हैं, वो कभी भी किसी को नहीं मिल सकता है। कि ये टाइम है, जो टाइम बताया गया ना, जो 5005 कलयुग बीत जाएगा तब ये नाम सच्चा होगा। हमारे जो परमात्मा बोले थे ना 600 साल पहले बोले थे, जो 5005 कलयुग बीत जाएगा तब मेरा नाम सच होगा। तो 5005 में पूरा हो चुका है। सर, हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्मगुरु हैं, श्रद्धालुगण संत रामपाल जी महाराज से ही नाम दीक्षा क्यों लें? कि जो हमारे परमात्मा सच्चे नाम देते हैं, वेदों के अनुसार गीता के अनुसार नाम देते हैं। आज जितने भी शास्त्र में जड़े भगत नाम दे रहे हैं, जो भी संत नाम दे रहे हैं, उन लोग को वेदों अनुसार नाम नहीं मिल रही है, गीता अनुसार नाम नहीं मिल रही है। जो ग्रंथ में नाम लिखा है, प्राण संगली में नाम लिखा है, वो नाम नहीं मिल रहा है। समुद्र के साखी है परमात्मा का नाम, उसमें भी 2 अक्षर के लिखे हुए, वो भी नाम नहीं मिल रहा है। जो हमारे के अच्छे नाम में नहीं मिलेगा, सच्चे नाम में नहीं मिलेगा, तो हमारा शांति तो हो ही नहीं सकता है। सर, हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्मगुरु हैं, भगत समाज के सामने ये समस्या खड़ी हो जाती है कि कौन सच्चा गुरु है। सर, आपकी नज़र में पूर्ण संत की क्या पहचान है? पूर्ण संत के वही पहचान है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, तीनों देवा शाखा है पात्र संसार। इसमें कहते हैं इस रथ के बारे में सारी विभाग बता देगा तो वही पूर्ण संत होगा। गीता में वो लिखा हुआ है। कहते जो नानक साहब का बानी है ना, ये कहते हैं 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लिखावे, जो प्राणी निज घर जावे। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ हुए? लाभ तो 2 होया मेरे को। एक तो जीवन दान दिया, एक्सीडेंट होया था मेरे को। हाँ, बाइक पर जा रहा था, अचानक कुत्ता आ गया, कुत्ता से हमारा एक्सीडेंट होया। उस एक्सीडेंट में मेरे को बिल्कुल खरोच नहीं लग गया। मेरे मोटरसाइकिल के ब्रेक टूट गया, मगर मेरे को कोई खरोच नहीं लगा। एक मैं दूसरा लेंटर खोल रहे थे, लेंटर खोलने के ऊपर मेरे 50 फट्टी मेरे सिर पर गिरा, मगर मेरे को परमात्मा ने बचा लिया। 2 बारी मेरा जीवन दान दिया। इससे बड़ी लाभ कोई नहीं मिल सकता है। पैसे दौलत से संपत्ति से ये लाभ नहीं मिलता है, शांति नहीं मिलता है, मगर परमात्मा का नाम से वो शांति मिलता है जो दौलत भी नहीं दे सकता है। सर, जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? चैनल पर पीली पट्टी आ रही है, वो पीली पट्टी पर फ़ोन करें, जाकर को अपना कंटिनेंटल से अपना संपर्क कर फ़ोन करके वो जाकर नाम दान ले सकता है।
सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज का यही प्रार्थना करता है कि भगत समाज जल्दी से जल्दी आकर को नाम लेवे, अपने कल्याण करावे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। ये सदा से बना हुआ है और हम पूरे जीवन में संग्रह करने पर लगे रहते हैं। संपत्ति, कोठी, कार, प्लाट और बैंक बैलेंस गणाए बना दूं, तो ये बुद्धि हमारी काल ने खराब कर रखी है। हमारे को तत्व ज्ञान नहीं मिला। जिस समय आपको तत्व ज्ञान मिलेगा, ये देश पराया दिखेगा, अपना नहीं दिखेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे हमने यहाँ कुछ समय पास करना है और यदि हम सही भक्ति करेंगे सतलोक चले जाएंगे, नहीं तो फिर 84 लाख योनियों में। अब परमात्मा बताते हैं उस तत्व ज्ञान से जो भी जिन महापुरुषों को परमेश्वर ने परिचित करवाया, ये उनका एक विधान है परमेश्वर का कि प्रत्येक युग में आते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, दृढ़ भक्तों को, उनको अपने से परिचित कराते हैं। परमात्मा से परिचित वो महापुरुष फिर अपनी अमृत वाणी में उस परमेश्वर के गुणगान किया करते हैं। उसी से प्राप्त उस तत्व ज्ञान के आधार से अपने भाई बहनों को, परमात्मा के बच्चों को जगाया करते हैं, वो ज्ञान सुनाया करते हैं। आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कई ठोर ठिकाना नहीं। जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आवे, गरीब दास करो बंदगी बहुर न ऐसा दाव। जो पहले चले गए, मृत्यु को प्राप्त हुए, उन्होंने तो आपको आकर बताया नहीं कि उनके साथ क्या क्या जुल्म गुजरे ऊपर और फिर कहाँ कहाँ भटके वो। रहते भी सब ऐसे ही चले जाएंगे और बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। या चाहे पृथ्वीपति है, चाहे गरीब है, मृत्यु का समय सबका निर्धारित है। ये बात हम भूल चुके हैं कि हमने मरना है और जिस समय हमें ये याद रहेगा कि मृत्यु होएगी, तो उस समय हम यहाँ की बुराइयों से भी बचेंगे। फिर हमने केवल वो नेक्स्ट प्लेस दिखाई देगा, अगला स्थान दिखाई देगा और ये पक्का गारंटीड है कि यहाँ तो ना कोई रहा ना रहेगा। कोई 10 वर्ष पहले चला जाएगा, कोई 10 वर्ष पीछे चला जाएगा, सबको यहाँ से जाना पड़ेगा। और फिर ऐसे लोक में हम कोठी बंगले बना के यहाँ स्थिर होना चाहते हैं। हमारे जैसा मूर्ख नहीं इस पृथ्वी पर। जब तक पता नहीं था, ज्ञान नहीं था, हम डले ढोए ही रहे थे, लेकिन अब पता लग गया है तो कुछ उल्टा हटो इन क्रियाओं से। परमात्मा के ज्ञान को आधार बनाओ। ठीक है, कोई दुखी, आज कोई भी पृथ्वी पर सुखी नहीं है। आज नहीं, कभी भी इस 21 ब्रह्मांड में कोई प्राणी सुखी नहीं देखा। तो हमने पुण्यात्मा, परमात्मा ने आकर हमें बताया है कि ये लोग ठीक नहीं है, यह सब ने जाना है। तो आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जा, और बिन साहेब की बंदगी की ठोर ठिकाना ना। आज हम तो पृथ्वीपति हैं, जैसे बहुत से प्रमाण दास आपको देता और आपको भी खूब पता है। एक आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से जा रहा था, उसकी स्वागत के अंदर हजारों की संख्या में लोग खड़े थे, सैकड़ों की संख्या में मालाएं लिए खड़े थे उसका सत्कार करने के लिए, और दुर्घटनाग्रस्त हो गया वो। ठीक है, उसका पुण्य खत्म हुआ, और जिस दिन ये पुण्य खत्म हो जाएगा, चाहे कहीं पर भी हो, और जिस दिन उसकी सांस खत्म हो जाएंगी, आयु खत्म होगी, 1 सेकंड भी नहीं लगाएगा, काल उसी समय वही कड़च कर देगा।
अब क्या बताते हैं परमात्मा, हमें याद दिलाते हैं परमेश्वर कबीर जी, भाई कहाँ जन्मे और पाले पोसे, खूब लड़ाए लाडे, ना जाने इस देह के है कहाँ खंडेंगे आडे। कहाँ तो जन्मे और कहाँ पाले पोसे और खूब लड़ाए हमारे लाड, और ना जाने इस देह के कहाँ खंडेंगे आड। अपने आत्मा परमात्मा कहते हैं, साथी हमारे चले गए, हमें समझाना चाहते हैं, हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही ताते लगी है वार। जिनकी कागज पूरे हुए 1 सेकंड भी नहीं लगाएंगे, 1 सेकंड भी। तो पुण्यात्माओं, यदि आप भक्ति करना चाहते हैं मोक्ष उद्देश्य से, तो परमात्मा कबीर जी ये समर्थ है, आपकी आयु भी इंक्रीज कर देगा, लेकिन करेगा उसकी जो हृदय से ये जान हमारी पुकार सुनेगा, और वो जानी जान है कि ये व्यक्ति अगर एक्सटेंशन मैंने कर दी तो भक्ति करेगा, एक्सटेंशन भी कर दूंगा तो ये कुबद करेगा, भक्ति नहीं करेगा तो उसकी एक्सटेंशन नहीं होगी। वो मर्यादाहीन और भक्तिहीन और ज्ञानहीन प्राणी होगा, चाहे बेसिक भगत दिखाई दे। जब तक हम परमात्मा के सब नियमों का पालन करके आगे नहीं बढ़ेंगे तो मालिक राजी नहीं होगा। और हमने सबसे पहले परमात्मा प्रसन्न करना पड़ेगा। जिन बातों से परमात्मा प्रसन्न हो, परमात्मा प्रसन्न समझो गुरु प्रसन्न हो, क्योंकि परमात्मा गुरु जी को बहुत महत्व देते हैं और ये देखना चाहते हैं कि यदि इस दास के स्थान पर जो मैंने भेज रखा अपना दास, पूरा ज्ञान देकर, पूरा मंत्र और समाधान दे करके, यदि मैं इसके स्थान पर होता तो जो व्यवहार आज ये अपने गुरु जी से कर रहे हैं, जैसा बर्ताव, ऐसा ये मेरे से करते। तो गुरु जी के प्रसन्न होने से परमात्मा प्रसन्न होते हैं। जिन बातों से गुरु दुख पावे, उन बातों को दूर भगावे। अब गुरु जी किन बातों से दुखी होगा कि आप मर्यादा तोड़ दोगे और ऊपर से भगत दिखाई दोगे, तो किसी दिन काल का दाव लग जाएगा, आप अपने आप को ही धोखा दोगे। और फिर परमात्मा का भक्त होकर के जिसको ऐसी चोट लगेगी, मृत्यु अकाल होगी, उसके 2 कारण होंगे। एक तो उसने नाम खंड कर दिया होगा, दूसरा परमात्मा को ये दिख रहा होगा कि ये इस जीवन में ये भक्ति नहीं कर पाएगा, उसको तुरंत मृत्यु दे करके, और नेक्स्ट मनुष्य जीवन अभी तुरंत ही देगा, 1 वर्ष के अंदर अंदर वो ब्रवाला आश्रम में आ लेगी वो आत्मा, और नए सिरे से फिर वो भक्ति रंग में रंगेगा। तो इस प्रकार और भी बहुत से प्रमाण हैं। एक पोलैंड देश का पूरा मंत्रिमंडल, जिसमें प्रधानमंत्री, मंत्री, उसके MP, किसी की मृत्यु के ऊपर कोई राजनेता थे पूर्व के, उसकी मृत्यु के ऊपर शोक व्यक्त करने जावे थे, मुंह कान गए थे, एक जहाज में बैठकर सारे, वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, सारे के सारे मर गए। परमात्मा कहते हैं ऐसी घटनाओं को देख के भी आपकी आंख नहीं खुलती, आप डर भय नहीं बनता, भगवान की तरफ नहीं बनती, तो आपने घनी भांग पी रखी है इस काल की। तो पुण्यात्माओं, या काल की भांग उतरेगी इस एंटीबायोटिक वचनों से, जो सतलोक आश्रम बरवाला में इस दास के माध्यम से परमात्मा की अमरवाणी आपको सुनाई जाती है। ये किसी डूम भाट के गीत नहीं है, ये समर्थ का दिया ज्ञान है, इसमें अग्रम अग्रम की गुंजाइश नहीं है। ऐसा प्रमाणित ज्ञान परमात्मा ने दे दिया है, कभी सपने में भी ना सोचा होगा आपने, और आज आपके ऊपर बौछार कर दी उस सच्चे ज्ञान और सच्चे नाम की। तो आप विशेष आत्माएं हैं परमात्मा की, चाहे यहाँ कोई दुख में आवे है, चाहे कोई सुख में आया है। जो दुखी प्राणी है उनके लिए दुख वरदान सिद्ध हो जाएगा, एक दिन वो दुख तो दूर होगा ही होगा, और फिर देखना आपकी आंखों से आंसू नहीं बंद होंगे,
कि हे भगवान ये दुख ना होता तो हम कभी भी ना आते यहाँ पर, और जीवन नाश हो जाता, कुल का नाश हो जाता। और परमात्मा कहते हैं भक्ति बीज जो हो वह हंसा, और तारों तास के कोत्र वंशा। जो मेरी एक बार शरण में आ गया इस कलयुग के अंदर, 101 पीढ़ी पार करूंगा उसकी। अब 101 पीढ़ी देखना। तो पुण्यात्माओं क्या बताते हैं परमात्मा कि आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जहां, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठो ठिकाना ना। अब यहां से मृत्यु हुई प्रधानमंत्री जी की या मुख्यमंत्री जी की या अन्य किसी प्राणी की, मनुष्य की, तो वहां यहां से चला, अच्छे पुण्य कर्म कर रखे तो स्वर्ग में, पाप साथ रहते हैं जब तक सत भक्ति नहीं करते, हम पुण्य और पाप दोनों भोगने पड़ते हैं कंप्लीट। और जब हम परमेश्वर की शरण में आ जाते हैं परम संत के माध्यम से, फिर उनके जो पाप नाश हो जाते हैं, उनको पाप भोगने नहीं पड़ते, केवल पुण्य उनके शेष रह जाते हैं। उन पुण्यों को फिर हम साथ नहीं ले जाएंगे। वो पुण्य हमने यहाँ के इन भगवानों के जो यहाँ के इंचार्ज हैं और हमारे बहुत ज्यादा कर्जा हो चुका है इनका, सत साधना ना करके, जब तक हम परमात्मा कबीर जी की परमेश्वर जी की शरण में नहीं आएंगे तो हमें दोनों ही कष्ट, पुण्य भी और पाप भी दोनों भोगने पड़ते हैं। और हम पुण्य भी साथ नहीं ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ के जितने भी इंचार्ज हैं जैसे गणेश जी, क्योंकि हमने ये एक पिंड है, पिंड माने शरीर, और एक ये ब्रह्मांड है पूरा, इस पूरे ब्रह्मांड का एक मानचित्र है शरीर के अंदर। और जब हम यहाँ से चलेंगे तो हम ये शरीर से ही रिहर्सल होनी शुरू होगी। सबसे पहले ये जीव मूल कमल में जाएगा, वहाँ गणेश जी से नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, इसने क्लियरेंस सर्टिफिकेट। तो हमारा बहुत युगों से कर्जा हुआ पड़ा है, और इनके पास हम ये मंत्र की जो कमाई, जो पुण्य दान धर्म करते हैं, ये सब इनको देते चले जाएंगे और ये हमें बरी करते चलेंगे। तो इस प्रकार हमने पुण्य भी और पाप नाश कर देगा परमात्मा का मंत्र। तो हम पाप और पुण्य दोनों ही यहाँ छोड़कर केवल सार नाम की भक्ति लेकर वहां पहुंचेंगे। इस सतनाम के अंदर 2 अक्षर हैं, एक ओम एक तत्, ये गुप्त है, जिनको सार नाम प्राप्त है उनको मालूम है। तो ये भी हम इनकी भक्ति भी यहीं देकर जाएंगे, सरपुरुष और अक्षर पुरुष को, क्योंकि इनके लोकों से हमने गुजरना है। और तीसरा जो सारनाम है उसकी कमाई आपके साथ हम सतलोक जाएंगे, क्योंकि पुण्यों की आवश्यकता हमने इसलिए होती है कि यहाँ की सुविधाएं प्राप्त करनी है। कोठी बंगले कार वह हमारे पहले रखे सरप्लस, जहाँ से आप आए हो और जहाँ आपने अब जाना है वहाँ यहाँ के पुण्यों की जरूरत नहीं, वहाँ तो पुण्य परिपूर्ण है। आपके सारे महल, आपकी सब सुविधाएं, आपके आंगन में विमान खड़े हैं, और आप छोड़ के आगे यहाँ इस काल के साथ, और कैसा एक एक दाने दाने को भटक रहे हैं। अब गरीबदास साहिब जी कहते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ये फिरदा दाने दाने नु, सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरि आने नु। तो तुम एक एक दाने के लिए तरस रहे हो, भटक रहे हो। परमात्मा यहाँ हरियाणा के अंदर आकर के गरीबदास साहिब जी को साथ ले करके सचखंड गए, फिर वापस छोड़ा, और फिर परमात्मा से परिचित होने के बाद गरीबदास साहिब जी ने कहा कि जो सतगुरु की शरणा आ जा, उनको कभी भी कोई कष्ट नहीं होगा या किसी चीज का अभाव नहीं रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ परमात्मा ने कुछ मर्यादा भी बताई है। आपने यहाँ की घने धन की आवश्यकता नहीं है। यदि आप घना धन ही परमात्मा से मांगते हो तो आपको अभी ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं है, और धन की मांगने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा से कोई चीज छुपी नहीं है, उसको सब मालूम होता है कि मेरे बच्चे को मेरे
मेरी प्यारी आत्मा को कौन सी वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी, वो पहले व्यवस्था कर देता है। तो यहाँ कहते हैं पहले गए न बावड़े, रहते भी सब्जा, और बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। तो जब हम अपने कर्मानुसार स्वर्ग में चले जाते हैं, सद्भक्ति ना करके राजा मरो चाहे रंक मरो, मृत्यु के उपरांत उनके पुण्य और पाप दोनों साथ जाते हैं। पुण्य के आधार से स्वर्ग में, स्वर्ग का जो पुण्य समाप्त हुआ फिर नरक में, नरक का स्वर्ग से कहो चलो, जैसे यहाँ से चलो स्वर्ग से फिर कहा चलो, फिर नरक में लाखों वर्ष पड़े रहे, बुरा हाल रहा, फिर कहा चलो, फिर गधा बनो, गधे की मृत्यु होती, फिर चलो कुत्ते की योनि में, कुत्ता मर गया, फिर चलो सुअर की योनि में। तो यहाँ बताते हैं आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जा, और बिन उस सच्चे भगवान की, साहिब की, सत्य पुरुष की भक्ति बिन कहीं ठोर ठिकाना ना। और फिर भी हमारी आंखें बंद, फिर भी हमें डर नहीं बन रहा। तो ये बालक बुद्धि है हमारी, इस परमात्मा के इस ज्ञान से, हम इस भक्ति मार्ग के और इस अध्यात्म ज्ञान से परिचित होने के बाद फिर हमारी बुद्धि काम करने लगेगी और फिर आपके न्यारी तरफ बढ़ेगी। इसलिए आप जी को, सभी बहन भाइयों को, बच्चों को, बुजुर्गों को दास बार बार प्रार्थना करता है, परमात्मा के उस ज्ञान के आधार से संदेश देता है। क्या बताते हैं, ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नो, गरीब दास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नो। ओए होए, उन महापुरुषों को गरीबदास कोई मांगनियां खाने वाला नहीं था, ना कोई रोजी रोटी से संबंधित कोई पंडित ब्राह्मण था या कोई पीर गुरु था, मुल्ला काजी नहीं था। एक किसान था, जाट था, और 1400 एकड़ जमीन थी उस महापुरुष के अपने खानदान से प्राप्त, और उसको पुण्य को परमात्मा सीधे आकर मिले थे, सतलोक लेकर गए थे कबीर भगवान। उस मालिक के मिलने के उपरांत परमात्मा की उस विशेष प्यारी आत्मा ने हमारे लिए एक अनमोल खजाना भर दिया गरीबदास जी के ग्रंथ के रूप में। वो ज्ञान आंखों देखा, परमात्मा से प्राप्त अमृतवाणी को उन्होंने हमारे लिए एक अनमोल रत्न छोड़ दिया। अब उसके आधार से वो बता रहे हैं कि ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नु, गरीबदास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे नु। हमारे साथ क्या बना हुआ है? कबीर साहब कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। तीन महापुरुषों को ये कोई वैसे नहीं कह दी ये बातें, हमारे परमार्थ के लिए, हमारे हित के लिए, काल के जाल से आपको सतर्क करके निकालने के लिए ये सच्चा ज्ञान बताया। क्या बताते हैं कि कबीर साहब कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद। हम इस झूठे सुख को सुख मान रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति के 3 पुत्रों में से एक की मृत्यु होगी, वो घना दुखी, क्योंकि पुत्र छोड़ पुत्री मर जा, कोई भैंस का बच्चा मर जा, काटड़ा काटड़ी, उसका भी दुख होया करे, क्यों पाले पोसे। और ये बेटा मर जा, बेटी मर जाती है, तो कलेजा मुंह को आता हमारा, विवश है, और सब गिला बीतते गया। और फिर भी हम नहीं, फिर जो बचे हुए वो सोच रहे हम नहीं मरना, हम ठीक है, हम खाक ठीक है। ये केदारनाथ के ऊपर काफी व्यक्ति मारे गए, हमारे भाई बहन गए काल के मुंह में। अब हमने दुख आता इन बातों का कि ये वहां गए थे भगवान लेने और मिल गई मौत। देखो मौत तो यहाँ एक फाइनल है कि होना ही है, मृत्यु तो होगी, लेकिन मृत्यु होने से पहले हमने, यदि हमारे पास कुछ यथार्थ भक्ति धन है तो स्वभाव हो मृत्यु। अब जैसे हमारी मृत्यु होगी तो हमने खुशी है इस बात की, क्योंकि हमने वो धन इकट्ठा कर लिया, हमने इस मनुष्य जीवन के टारगेट को, उद्देश्य को पूरा कर लिया।
जिसके लिए ये मिट्टी हमें प्राप्त हुई थी, इस मिट्टी से सोना बना लिया। हम तो इंतजार करते हैं कब ये पांडा पीछा छूटे, इस मिट्टी तर चले अपने सतलोक में। कबीर साहब कहते हैं, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और कब मर हूं कद पाऊं वो पूर्ण परमानंद। लेकिन वो क्या लेकर गए बेचारे डर, इन नकली संतों के द्वारा भ्रमित किए हुए श्रद्धालु, और वहां पहुंच गए केदारनाथ में। चलो यदि वहां भक्ति मार्ग होता, परमात्मा की सत भक्ति होती तो हम भी चल पड़ते और बेशक मर जाते भगवान की भक्ति करते करते। लेकिन वो तो गए भी तो डले डो गए, यो दुख नारा हमारे को। तो यहाँ परमात्मा ने खुद कहा गरीबदास जी परमात्मा से प्राप्त इस ज्ञान से कि पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किन्ह नहीं सुनिया। तो ये ज्ञान उन महापुरुषों ने बताया। तो कबीर साहब कहते हैं कि झूठे सुख को सुख है, हम एक दूसरे से अपने को कम दुखी मानकर उस सुख उसको सुख मान रहे हैं। जैसे उसके 3 पुत्र थे, एक पुत्र की मृत्यु होगी और टक्कर मार मार कर रो रहा। क्यों? छोटे से को लगता पालने माता पिता प्यार करता है, कपड़े धोता है, कपड़े धोता है, खाना खिलाता अपने मुंह से निकाल कर, ले बेटा ले बेटी तू खा ले, और फिर वो छीन लिया जाता है तो दुख में कमी नहीं, पर हमारी कोई पार भी नहीं बसाती क्योंकि हम गंदे लोक में रह रहे हैं। उसका इकलौता पुत्र मरा हुआ था, टक्कर मार कर रो रहा था। शोक व्यक्त करने वाले भक्त यानी इधर उधर से रिश्तेदार कुल के लोग आ रहे थे, खाना भी नहीं गले उतर रहा था। इतने में एक व्यक्ति आ जाता है जिसका एक ही पुत्र था और वो कुछ वर्षों पहले मृत्यु को प्राप्त हो गया था। तो सभी सांत्वना देने वालों ने कहा कि देख भाई, यहाँ तो मृत्यु भाई सबके पता नहीं किस गेला के बन जा, किसके साथ क्या घटना घट जा, यहाँ तो सभी के साथ होता है। देखिए भाई, इसका एक ही पुत्र था और उसी की मृत्यु होगी। अब इसने भी संतोष कर लिया तो भी सब्र करे, खा ले का दी रोटी। तो उसने फिर सब्र हो गया, उसने फिर सुख महसूस किया कि हे भगवान देखो, इसका तो एकला पुत्र था और वो भी मर गया और मेरे तो 2 तो बच गए। बस फिर थोड़ी सी देर में उसने हौसला सा होया, अरे का दी रोटी खाई तो खाक सुख हो गया। भाई इतना सुख मान रहे हम। परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद। एक भक्त बता रहा था कि मेरा कन्या उत्पन्न हुई और उस कन्या के गुदा रास्ता नहीं था, पहाड़ टूट गया दुख का। मेडिकल के अंदर लेकर गया, जिस वार्ड में मेरी बेटी को एडमिट किया उसमें 4-5 केस और थे ऐसे ही। तब मुझे सुख, थोड़ी शांति हुई, चोखा और भी मेरे जैसे हैं तो खाक सुख हो जाइयो। क्या बेटी के गुदा लग गई आ जाती, उनको न्यू देख लिया कि ये भी दुखी है तो कोई बात नहीं, बस यूं सुख मान रखा हमने। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू, और गरीबदास ये वक्त जात रोगे इस पैरे नू। इस समय ने याद कर रोया करोगे, मनुष्य शरीर जात छूट गया था। अब सुख का तो मुझे पता है नहीं, भगवान कबीर साहब सुख देगा आपको। और वो सुख कैसे देता है? एक बार आप इस परमात्मा की शरण में आए हो, सच्चे मनते, सच्ची लगनते और सच्ची श्रद्धा से मर्यादा में रहकर कुछ दिन भक्ति करके देखो, आपके मुंह का थूक सूख जाएगा। इतने सुख सुनाया करोगे दूसरों को, और आपने सोचा करो कि सामने वाला मन में सोच रहा होगा ये झूठ बोल रहा है, और आप सारी साची बता रहे होगे और सामने वाले को ये सोच रहे होगे यूं सोचा यू पागल है, झूठ बोला सारी। लेकिन आपको अब वो सुख सागर मिल रहा है, वो परम पिता मिल गए। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए। पुरुष माने प्रभु स्वामी। एक सरपुरुष ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ये काल जिसमें हम रह रहे हैं, इस काल के लोक में। एक ब्रह्मांड में 21 ब्रह्मांड है, ऐसे ऐसे इतना ही प्रभु है, इतना मालिक है। एक सरपुरुष है जो 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है। और 15वें अध्याय के फिर 16वें श्लोक में ये 2 पुरुष बताया, दिए सरपुरुष और अक्षरपुरुष। 17वें श्लोक में बताया है कि जो वास्तव में जो श्रेष्ठ भगवान है, प्रभु है,
वो तो इन दोनों से कोई और है। कहते उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारत है। ये लोक चरण में आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। जो उत्तम पुरुष है ना, पुरुषोत्तम सही भगवान, इन दोनों आते न्यारा है और वो वास्तव परमात्मा कहा जाता है। वो वास्तव में परमात्मा है, वह श्रेष्ठ आत्मा है। परमात्मा की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है? जिसका परमात्मा, परमात्मा करता श्रेष्ठ आत्मा, परम माने श्रेष्ठ है। और श्रेष्ठ आत्मा ये काम करेगी, किसी की टांग कट रही, किसी की आंख फूट गई, कोई अंधा हो गया, कोई कैंसर से पीड़ित, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, कुणबे के कुणबे नाश हो गए, यही पता नहीं कब बिजली गिर जा। तो ये परमात्मा का स्थान नहीं, ये परमात्मा नहीं जहां हम रह रहे हैं। परमात्मा की परिभाषा है श्रेष्ठ आत्मा। और श्रेष्ठ आत्मा वो होती है केवल सुख दे, दुख होता ही नहीं उसके पास। जैसे आम का पेड़ होता है, छाया भी दे और मधुर फल भी देता है, इसी प्रकार ये समर्थ परमात्मा कबीर भगवान है। और इसकी शरण माने के बाद आपके ऊपर कैसी मेहर होएगी आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे सुख आपको प्राप्त होंगे जैसे आप भक्तों के अनुभव सुनते हैं। कल आपने सुना था एक भक्त भोला बाला सा था और वो बता रहा था कि मेरे को किसी भक्त ने, यहाँ के भक्त ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे देवी देवता की पूजा नहीं करनी, एक भगवान उसकी भक्ति करो। तो मैंने गालियाँ दी, बहुत बुरा कहा कि हमारी पूजाएं छुटवाता है। और फिर दया करी दाता ने पुस्तक पढ़ी, चाहे किसी पर, फिर यहाँ आया, यहाँ से फिर वापस गया, मोबाइल गिरवी रखे 1000 रुपये में, और दाता ने वापस दे दिया। जाते ही 1000 का नोट ले पकड़ भाई। परमात्मा कहते हैं चारों युगों में देख ले हमने किसका रखा मार, द्रव सुता को दिन ने लीर जाके अंत बढ़ाए चीर। तो ये एक परमात्मा इन बातों से प्रसन्न होता है कि इस प्यारी आत्मा ने मेरे वहाँ जाने के लिए कितना कमाल कर दिया, पैसा नहीं और फिर संघर्ष करके आ रहा है। तो कहते हैं नुक्ते, वो नुक्ता था उसका, नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे करोड़ कर्म जल जाए तुम्हारे। फिर जोत के लिए पैसे नहीं, भगवान खुद जाके 1 किलो घी दिया उसको, अगले भाई तेरे घर वालों ने भेजा है। हम पहले सुना करते थे कि नरसिंह जी का भात भर दिया, नरसिंह की हुंडी दे दी, यहाँ पर रोज दे रहा है सतलोक आश्रम परवाड़ से नाम प्राप्त प्राणियों को वो कबीर भगवान। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने आपके ऊपर मेहर करी है और आप वास्तव में एक धनभागी प्राणी हो, जिनका ऐसे समय में मानव शरीर हुआ है कि परमात्मा ने अपना वो खजाना खोल दिया, जिसको अभी तक काल से बचा कर, छुपा कर, आंख में चौनी करके यहाँ तक पहुँचाया है। अपन आत्माओं, आप देखते हो ये कैसा भोला बाला भक्त दिखाई देता। दास गदगद हो जाता है कि दास के द्वारा दिए गए ज्ञान से परमात्मा के बच्चे रंगे जा चुके हैं। अब इनको ब्रह्मा विष्णु महेश भी ज्ञान में पराजित नहीं कर सकता, वो खुद हार के जाएंगे। अब ये वो अनमोल ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है। अपन आत्माओं, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृत्तास कहा, जठर अग्नि प्रतिपाल। सतगुरु आए दया करी, परमात्मा स्वयं ही सतगुरु बनकर आते हैं। आप जी को दास ने बहुत बार सदग्रंथों से, वेदों से प्रमाणित किया है कि वो परमात्मा कैसी लीला करता है, वो कहाँ रहता है, कौन है, कैसा है, कैसे मिलता है और वो कहाँ प्रमाण है। तो आप जी को उस परमात्मा के पहचानने के लिए ढेर सारे प्रमाण इकट्ठे करने पड़े, ताकि परमात्मा के बच्चे अपने मालिक को पहचान सकें। सदग्रंथों से प्रमाणित किया, जिन सदग्रंथों को आज तक हम सर्वधार्य मानते हैं और सत्य विद्या की पुस्तक मानते हैं,
वेदों से, गीता से, पुराण से, कुरान से, बाइबल से, गुरु ग्रंथ साहिब से, और साथ में उन गवाहों को आपके सामने, उन महापुरुषों को भी रूबरू करवाया जिनको परमात्मा मिले स्वयं आकर के, जैसा वो लीला करते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 16 से लेकर 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 के मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, और भी ढेर सारे प्रमाण प्रत्येक वेद में। उसमें लिखा है कि वो परमात्मा ऊपर के लोकों में एक राजा के समान सिंहासन पर विराजमान है, और वहां से यहाँ आता है काल के लोक में अज्ञान को हटाने के लिए, क्योंकि काल भगवान ने प्रत्येक प्राणी को परमात्मा बुला दिया और अपने आप को प्रभु सिद्ध कर लिया, और सब अज्ञान भर दिया प्रत्येक जन जन के अंदर। अब सभी ने इस मरने और जीने को अंतिम मान लिया। कोई मर गया तो मर गया, कोई बात नहीं, हम बचे हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि आप कब तक बचोगे, कभी ये फिर सोचना ही बंद कर दिया हमने। तो वो स्वयं आकर के ये ज्ञान कराते हैं, ये प्रमाणित सदग्रंथ प्रमाणित करते हैं, बताते हैं कि वो परमात्मा वहां से गति करके आता है, यानी चल कर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है और उनको तत्व ज्ञान से परिचित करता है, अपना गवाह बनाता है। तो आपके अज्ञान को हटाने के लिए, आपको अपना पिता पहचानने के लिए कि आप उसको पहचान सके, सभी सदग्रंथों का ज्ञान परमात्मा ने इस दास को दिया। और फिर उन महापुरुषों के अनुभव और महापुरुषों की वाणी जिनको भगवान मिले, उन कैसा महसूस किया, कैसा भगवान को बताया और कैसे वहां गए, किस प्रकार उस परमेश्वर ने उनको वापस छोड़ा, ऊपर के सब लोग दिखा गए, वो आपके रूबरू कर दिए। तो अब हम अपने परमात्मा को पहचानने योग्य हो गए। पहले आपको शिक्षित किया नहीं, पहले शिक्षा नहीं थी, और इस शिक्षा की कति आवश्यकता नहीं हमने। ये तो बेईमान बनाती है, अहंकारी बनाती है। एक छोटा मोटा अधिकारी बन जाता है, कोई IPS बन गया, कोई IAS बन गया, या कोई MLA MP बन गया, मंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, या कोई डॉक्टर इंजीनियर बन गया। इसमें इतनी मरोड़ बढ़ जाती है, इतनी अकड़ आ जाती है, और मृत्यु 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है, और फिर गधा बना फिर वहां बोरे लाद रखे कुमार के ऊपर, खा गए इस जीव का। तो ये इस तत्व ज्ञान से हमारी बुद्धि सेट होगी, हम जीव को, हम अपने आप को समझेंगे और हमने अपनी औकात का पता लगेगा। तो फिर तो इसलिए हम इस शिक्षा ने गढ़े बिगाड़ दिए, लेकिन परमात्मा को मालूम था कि एक बार इनको बिगाड़ना जरूरी है। कैसे बिगड़े आप देखते हो, कैसे पहनाव हो गया हिंदुस्तान में, और पहले कैसा पहनाव था, बकवादी, बेमतलब के ऐसे कार्टून बनकर लड़कियां चलती हैं, कार्टून बनकर लड़के चलते हैं। क्या इसी को विकास मानते हैं? लेकिन मालिक को पता था, और पहले इनको शिक्षित करूंगा, और शिक्षित करके फिर ये इंस्ट्रूमेंट, ये उपकरण बनवाए हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बनाया है, CD DVD बनवा दी, मोबाइल बनवा दिए, इंटरनेट बनवा दिया, और ये TV चैनल बनवा दिए, ताकि मेरे बच्चे उन सदग्रंथों में स्वयं देख सकें अपनी आंखों से कि कैसा है भगवान, कहाँ रहता है भगवान, वो क्या करता है भगवान, और कहाँ है उसका प्रमाण। तो इसलिए ये उपकरण परमात्मा ने दिया, आपके ऊपर रहम कर रखा है। आपको तो मालूम नहीं उस परमात्मा ने कितने खाड़े कर रखे हैं आपके लिए, और कब से भटक रहा आपके लिए। आप तो भांग पिए पड़े हो यहाँ काल के लोक में। कबीर साहब कहते हैं, गोता मारो स्वर्ग में और जा बैठू पाताल, और गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोतीलाल। अब देखो परमात्मा ने, अब बच्चा ये बता रहा था भक्त अपने अनुभव में कि कैसे मुझे परमात्मा मिले, कैसे ये मार्ग मिला।
अचानक टीवी देख लिया, ना गुजरात में और कौन बता का एक एक आदमी ने, और कैसे समझ पावे। अब जैसे आप किसी को बात समझाने लगते हो, 100 वाद विवाद करता आपके साथ और उठ के चला जाता है। अब टीवी में बैठ गया, ठीक है, टीवी में बैठेगा घंटा आध घंटा जो सत्संग चलेगा, तो वो उसके साथ वार्ता तो कर नहीं सकता, ना विवाद कर सकता, विवश होकर उसने सुनना पड़ेगा, चाहे गाली दे के सुनो। अब सुनना पड़ेगा, और सुनेगा तो फिर अंदर भी समाओगा, क्योंकि तनमोल ज्ञान है। तो पुण्यात्माओं, उस परमात्मा ने आपके लिए बहुत कुछ कर रखा है। आप बालक हो, काल के लोक में फंसे पड़े हो, आपको अपने दुख का पता नहीं, पिता को पता होता है। तो अब यहां से निकालने के लिए उस परमात्मा ने ये समय सेलेक्ट किया था, ये टाइम सेलेक्ट किया था पिछली पीढ़ी का, कलयुग के अंदर। और तब परमात्मा ने कहा था कि जब 5505 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, तब मैं आऊंगा। स्वयं ना आए तो दास भेज दिया, अब प्रधानमंत्री आओ, या प्रधानमंत्री अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव ने भेज दे, फुल पावर देखे, तो प्रधानमंत्री समझना चाहिए, उसकी वचन में शक्ति प्रधानमंत्री वाली ही है। तो इस दास को भेजा पुण्यात्माओं, सभी सदग्रंथ आपके रूबरू कर दिए। इन सदग्रंथों को, जैसे हिंदुओं के सदग्रंथों को हमारे धर्मगुरु हिंदू वाले नहीं समझ सके, ना गीता ना वेद पुराणों को, अटपट उवाबाई बक्या करते और नाम ही निकाल लिया करते कि हम वेदों से, पुराणों से और श्रीमद् भगवद गीता से आपको ज्ञान सुना रहे। उन्हें कह नहीं पता था वेदों, गीता और पुराणों का। अब तो आपके समक्ष ही हो गया, जो जिन्होंने ये ज्ञान सुन रखा है उनको तो क्लियर हो चुका है कि वो तो डले डोया करते। ऐसे ही कुरान शरीफ के पढ़ने वालों को कुरान शरीफ का ज्ञान नहीं था। पुण्यात्माओं, हम भाषा जानते नहीं, वह क्या भाषा है, लिल्ला लिल्लूहू, वह हमारा समझ में आवा नहीं। एक विचार करने की बात है, कबीर साहब का दिया हुआ दिमाग इस दास को, हमें पता था मेरी कितनी बुद्धि थी, अब मुझे मालूम है परमात्मा का दिया हुआ ये सब कुछ किया हुआ हो रहा है। ना ये इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम बनाया जा रहा है, टीवी, इंटरनेट, डीवीडी, कंप्यूटर, ये मनुष्य नहीं बना सकता। ये मोबाइल छोटे छोटे बना दिए, इसमें पूरी फिल्म परमात्मा के सत्संग भरे जाते हैं, 50 100 200 घंटे के। तो परमात्मा ने रजा बख्शी आपके ऊपर के मेरे बच्चे, इस काल के लोक में इन्होंने विजित रहना ही है, क्योंकि यहाँ तो कर्म प्रधान है और सतलोक में कर्म प्रधान नहीं, वहाँ तो मौज है आपकी, सारे सुख आपके पास उपलब्ध रहेंगे। तो इसलिए परमात्मा ने ये जीव के कल्याणार्थ ये काम किया है। जैसे परसों एक भक्त कल अपने इंटरव्यू में बता रहा था अपने अनुभव में कि हम राजस्थान से आते हैं, और राजस्थान से हमारे लगभग जब हम ट्रेन में वापस जाते हैं सत्संग सुनने के लिए, तो हिसार से जोधपुर जाती है ट्रेन, वो खाली होती है, हम सब भगत ही उसमें प्रवेश हो जाते हैं। और उससे में देखे नजारा, कोई तो नित्यनेम कर रहा है, कोई मंत्र कर रहा है, कोई परमात्मा की चर्चा ही कर रहा है, कोई भोजन कर रहा है भगवान का, यहाँ से प्रसाद लेकर जाते हैं। तो ये जो चर्चा चलती है, वहाँ बैठे जो को भक्त उनमें भी आके बैठेंगे, अन्य भी सवारियाँ होंगी, तो वो अपने उनके ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। इन वाणियों का पूरे वातावरण में अब प्रवेश होगा। और जो जैसे कुछ ऐसे पाप होते हैं मनुष्य के, परमात्मा की वाणी सुनने से ही अक्षीण हो जाते हैं और फिर वो चेतन होता है। जैसे एक किसी को सर्प डस जाता था, तो पहले आध्यात्मिक ट्रीटमेंट होया करते थे, तो उसको गार्डू होते थे जो झाड़ फूक करने वाले, विष उतारने वाले, वो एक मंत्र बोला करते थे। जिसको सर्प ने डस रखा हो तो अचेत पड़ा है, वो ना उस मंत्र की लैंग्वेज जानता है, ना उसको सुन पा रहा है, और फिर वो गार्डू जो होता है विष उतारने वाला, उस मंत्र को बार बार बुदबुदा रहा है, जिसके कारण उस वाणी से उसके मन उस विष उतर जाता है सर्प का, और फिर वो चेतन हो जाता है। ना वो सुन रहा था, ना उसको उसकी भाषा जानता है, वो क्या बोल रहा है, और उसने प्रभाव कर दिया। ठीक इसी प्रकार ये वो मंत्र है उस परम पिता के,
आपको काल भगवान ने डस रखा, अजगर ने। ये विष इस मंत्रों के, इस परमात्मा के वचन के इसके अतिरिक्त कोई उतार नहीं सकता। तो ये वाणी जो परमात्मा की है, ये उस काल के विष को उतारने के लिए है। आप अचेत पड़े हो इस गंदे लोक में, न ये रहने का स्थान है। 1 मिनट में ना जाने के बिजली गिर जाए, हर एक टूक के लिए सारा दिन धक्के खाते, अंडे सो झूठ बोले, मिलावट करें, पता नहीं के जुल्म ढा लेते हैं और पाप फिर भोगने पड़ते, कुत्ते बड़े के सिर में कीड़े पड़ते हैं हमारे। तो ये जो वाणी परमात्मा ने भी साधन दिए हैं आपको, मोबाइल बुढ़े का देख ले, बालक का, सबकी जेब में, बहन बेटियों के पास हो गए। और इसमें पहले तो बकवाद भरा करते थे, फिल्म देखा करते, अटपट रखा करते, अरे परमात्मा की वाणी चलती है इसके अंदर। तो ये वाणी जैसे कोई खेत में गया है तो जाते हुए चल खेत में जाते हैं, किसान है, मजदूर है, चलो वहां करेंगे, नितने मोबाइल जेब में है, काम कर रहे हैं, मोबाइल ऑन कर लिया, काम भी कर रहा है, नितनेम भी कर रहा है, मंत्र भी कर रहा है, कान में लीड ला लिया, आजकल 100 सिस्टम दे दिया जाता ने। तो वो प्रभाव पड़ेगा सबके। जैसे किसान हल जोत रहा है, बीज बो रहा है, एक तो तम्बाकू पीवा के लिए बीड़ी घूट मारो और फिर नू, एक तो तम्बाकू का जो वासना वो जागी। अरे एक भगवान का भक्त परमात्मा के मंत्र करता करता बीज बोए, उस खाने वाले पे भी असर होगा उसका, जो उस अन्न को खाएगा। तो इसी प्रकार जो वाणी वातावरण में फैल रही है, वाणी परमात्मा की, बच्चा बच्चा जन जन सब उसी की चर्चा करता है, कोई वाणी बोल रहा है। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार जी। नमस्ते सर। क्या नाम है जी आपका? नेमा बघेल। नेमा जी, आप कहाँ से हैं? मैं विकासनगर कुसमुंडा, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ से आई हूँ। नेमा जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 5 जनवरी 2020। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से पहले हम कबीरपंथी शुरू से थे और 2004 में हमने कबीरपंथी एक गुरु से नाम उपदेश लिया था। उसके साथ ही साथ 2005 में राधा स्वामी के पंथ के बारे में पता चला तो हम व्यास गए थे, वहाँ से हमें उपदेश नहीं मिला मम्मी पापा को। फिर हम 2008 में श्री श्री रविशंकर जी से जुड़े, वहाँ आर्ट ऑफ लिविंग से पापा वहाँ जुड़े, फिर उनके सत्संग सुनते थे और उनकी ही भक्ति करने लगे थे। उसके बाद 2012 में कुमार स्वामी जी के बारे में हमें पता चला तो फिर हम कुरुक्षेत्र हरियाणा गए, वहाँ से हमें बीज मंत्र प्राप्त हुआ। तो वो जो साधना थी उन 2 साल तक किया, वही साधना करते करते हमें भूत प्रेत की बाधाएं बहुत ज़्यादा होगी तो हमने वो साधना ही छोड़ दी। फिर छत्तीसगढ़ में ही जिला जांजगीर में एक सत्यनिज नाम करके संस्था थी जो जादू टोना के लिए बहुत प्रसिद्ध है, उससे हम मतलब जुड़ गए। फिर भी हमारी ये परेशानी भूत प्रेत की बाधाएं हमें मतलब ठीक नहीं हुई। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? सर हम बचपन से ही भक्ति भाव मतलब मेरे पापा इसमें रहते थे और हम सारे मतलब गुरु के तलाश में थे और हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। ये सारी मतलब गुरु के तलाश करते करते ही हमें ये बाधाएं जो आई ना भूत प्रेत की, वो इसी की वजह से ही आई और परेशानी जो हुई। तो हमें मतलब जो ज्ञान सही बताए और जिनका ज्ञान हमें सही लगे, हमें मतलब मोक्ष मिले, ऐसा कोई हमें कहीं संतुष्टि नहीं मिला। इस वजह से हमने सारी साधनाएं मतलब छोड़ दी। और संत रामपाल जी महाराज के बारे में हमें पता चला 2019 में, मेरे पापा को इनके बारे में मतलब पता चला। उनके एक फ्रेंड ने इनको ज्ञान गंगा की पुस्तक दी तो उन्होंने वो पुस्तक पढ़ी और संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है वो उन्होंने देखी और उन्होंने 2019 नवंबर में उन्होंने नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से। मैं वही पुस्तक मतलब मुझे भूत प्रेत की जो बाधा थी इस वजह से मैं ज़्यादा परेशान रहती थी, तो उन्होंने वो पुस्तक ज्ञान गंगा वो पुस्तक मुझे दी और 5 जनवरी 2020 में मतलब मैं और मेरे हस्बैंड उनसे भी नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? जी सर, बहुत लाभ मिले सर। मुझे 4-5 सालों से जो मतलब भूत प्रेत की बाधाएं थी उसमें मुझे मतलब दिक्कतें होती थी। मतलब मैं सो नहीं पाती थी, मेरे अंदर इतना मतलब डर हो गया था, मैं दिन में भी नहीं सो पाती थी। मैं जैसे ही आँख बंद करती थी मेरा शरीर पूरा एकदम से भारी हो जाता था और इस वजह से मतलब मैं इतनी मतलब टेंशन में को इतना ज़्यादा हो गया था कि
दिमाग मेरा काम करना पूरा बंद कर दिया था। मैं मतलब सुसाइड कर लूँ ऐसा मेरे अंदर सोच आता था। उस टाइम पे मैं मतलब फर्स्ट बेबी मतलब प्रेगनेंसी था मेरे को, लेकिन मेरे दिमाग में ऐसा लगता था कि मैं खुद भी मर जाऊँ और बच्चे को भी मार दूँ, इतनी मैं ज़्यादा परेशान हो गई थी। और ये इस वजह से हमारे घर में मतलब मेरे हस्बैंड के साथ मेरी लड़ाई झगड़ा मतलब होते रहता था, और ऐसे ही मतलब दिक्कत पूरे 4-5 सालों से ऐसे ही दिक्कत पूरा चलते रहा। तो जब संत रामपाल जी महाराज के बारे में मुझे पता चला, पापा ने मुझे ज्ञान गंगा की पुस्तक दी और उनके द्वारा मतलब मैं 5 जनवरी 2020 को संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लिया, और जो ये भूत प्रेत की बाधा है तो पूरी तरह से ठीक हो गई, और मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई, और शरीर में मतलब मेरे सर में दर्द रहता था हमेशा। मैं मतलब डेली ही मुझे दवाई लेना पड़ता था, ऐसे दिक्कत होता था मुझे। और दूसरा आप बताना चाहूँगी कि मेरा छोटा सा बेटा जब होने वाला था, डिलीवरी का टाइम था, हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया था, ऑपरेशन थिएटर तक मैं पहुँच गई थी। तो हम लोग नहीं चाहते थे कि ऑपरेशन हो बोल के, तो फिर पापा ने वहाँ अरदास लगाई संत रामपाल जी महाराज के पास, वहाँ प्रार्थना लगवाई। तो जैसे ही प्रार्थना लगी फिर वहाँ ऑपरेशन थिएटर में ही नॉर्मल डिलीवरी हो गया। उसके बाद मतलब मेरा फर्स्ट बेबी जब हुआ था तो उस टाइम पे दूध के मुझे परेशानी, मुझे दूध नहीं आ रहा था, और इस बार भी वही परेशानी हुआ। तो संत रामपाल जी महाराज के पास फिर से हमने प्रार्थना लगाई, तो रात में ही दूध आने लग गया। और 1 हफ्ते का मेरा बेटा था तो उसको पीलिया की प्रॉब्लम होगी, बहुत ज़्यादा बताया था उसको डॉक्टर ने, एडमिट करना पड़ेगा ऐसा बोला। तो हमने उसको एडमिट नहीं किया, और परमात्मा से ही ऐसे ही हमने विनती की कि संत रामपाल जी महाराज से हमने विनती की कि आप सबको ठीक करते हैं और मैं इतने छोटे से बच्चे को ऐसे छोड़ नहीं सकती हूँ, तो आप दया करिए ऐसे। तो हमने कहीं मेरे बेटे को हॉस्पिटल में मतलब एडमिट नहीं कराया, वो घर पे ही ऐसे नॉर्मल मेडिकल से हमने दवाई लिया और वो ठीक हो गया। और लाभ हुआ है ये कि मेरे हस्बैंड का नशा छूट गया। वो ड्रिंक करते थे और तंबाकू लेते थे, वो उनका छूट गया। वो बहुत साल से मतलब वो चाय ही नहीं पीते थे। उनके मुंह में ना मतलब पूरे बहुत सालों से छाले की मतलब प्रॉब्लम थी, वो चाय नहीं पी पाते थे। और जब उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया तो वो अब चाय भी पीते हैं, और वो जो छाले की प्रॉब्लम है उसकी वजह से वो मिर्च बिल्कुल नहीं खा पाते थे, वो अब मिर्च भी खाने लग गए हैं। इसके साथ साथ मैं अपने मम्मी पापा को जो लाभ है उसके बारे में बताना चाहती हूँ। मेरी मम्मी को थायराइड की प्रॉब्लम थी, उनको साटिका का प्रॉब्लम था, तो वो दोनों वो पूरा तरीके से ठीक हो गया। वो कोई दवाई नहीं लेती थायराइड की दवाई। और पापा को बीपी की प्रॉब्लम थी, वो बीपी की दवाई अब बिल्कुल नहीं रहे हैं, वो भी ठीक हो गया। मेरे भाई को पाइल्स की प्रॉब्लम थी, वो भी ठीक हो गया है। और एक बड़ा लाभ बताना चाहती हूँ। मेरे जेठ जी वो एक दिन मतलब कार में जा रहे थे, 5-6 लोग थे उसमें बैठे हुए थे। सामने से एक बड़ी गाड़ी आई, उसने टक्कर मारी, गाड़ी 3 बार पलटी हुई। लेकिन वो उपदेश लिए हुए थे संत रामपाल जी महाराज से, मेरे जेठ जी ने उपदेश लिया था, तो वो उनके दिए हुए मंत्रों का जाप कर रहे थे। उसी टाइम पे वो गाड़ी पलटी हुई, बिल्कुल किसी को कोई खरोच नहीं आई, वो चमत्कार हुआ। और उसी गाड़ी में मेरे छोटे देवर जी बैठे थे। उस चमत्कार को देख के कि इतना भयंकर एक्सीडेंट होने के बाद भी हम किसी को भी खरोच नहीं है, ये देख के वो और मेरी जो देवरानी जी हैं उन्होंने भी नाम उपदेश लिया संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के लिए चैनल पर सत्संग आता है और नीचे पीली पट्टी चलती है, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर दिया होता है, आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और निःशुल्क पुस्तकें, ज्ञान गंगा पुस्तक ये आप ले सकते हैं, वो आप पढ़ के और उनके सत्संग सुन के आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें